मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद राघवेंद्र राजपूत। मैथ की क्लास की शुरुआत करते हैं। 20 क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 35 संख्याएं होंगी सम, तो उसमें 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 35 तक होगा। लास्ट संख्या 34 हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं पर जीरो वाली संख्या आ रही है, और जहाँ कहीं भी जीरो आएगा तो सबसे लास्ट में वो जीरो तो जाएगा। तो जब भी ऐसी संख्याओं का गुणनफल हो जिनमें कोई एक संख्या ऐसी हो जिनमें इकाई के स्थान पर जीरो हो, ठीक है, तो इकाई का स्थान हमेशा जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दहाई के स्थान पर। अब आगे जो 20 आएगा उसमें एक जीरो आएगा, तो लास्ट में 2 जीरो हो जाएंगे। आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, जैसे 10 हैं और गुणा 10, अब ये 100 हो गए। इकाई दहाई 2 जीरो हो गए, दोनों जीरो आ गए उतर के। अब इसमें चाहे हम 2 का गुणा करें तो 200 आ जाएगा, तब भी रहेगा। अगर इसमें 200 के बाद फिर 4 का गुणा कर दें, जैसे भी कर दें, करके दिखा दें आपको। 2 चाकू 8 छंग 48 और अगला 8 आएगा, ठीक है। तो 48 का 8 हम गुणा करेंगे और फिर उसके बाद 10 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 48 का 8 हम गुणा करेंगे और 64 आएगा, ठीक है। 8 अट्ठे 64 और 8 चौको 32 और 6 38, ठीक है। अब इस में देखिए 10 का गुणा करेंगे, ये जीरो आ जाएगा यहाँ, और जितने भी होते जाएंगे एक जीरो ये लास्ट में चलते ही रहेगा इकाई के स्थान। जहाँ पर ये 20 आएगा वहाँ एक जीरो और जुड़ जाएगा, तो दहाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अभाज्य युग्म संख्याओं a माइनस बी और a प्लस बी के लिए a और b क्या है। 2 अभाज्य युग्म हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो अभाज्य युग्म संख्या हमने मान ली है कि a माइनस बी बराबर कितना है, कोई भी संख्या आप मान लीजिए, ठीक। अभाज्य संख्या मानिए, a माइनस बी बराबर हमने 3 मान लिया, ये अभाज्य संख्या है। आप कुछ भी मान सकते हो। और a प्लस बी बराबर क्या माने, एक अभाज्य संख्या ही माननी है, कोई से मान लीजिए, 5 मान लीजिए। छोटी छोटी संख्या मानने में आसान होता है। अब इसको हम अगर घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, प्लस माइनस 2a बचा है। 2a बराबर 5 3 8, 2 से काट दीजिए 4, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 4। अगर a की वैल्यू यहाँ हम 4 रख देते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 चलेगी 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 भी क्या है, अभाज्य है, और 4 1 से भाज्य, तो ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा, सह अभाज्य, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना पड़ा, वीडियो रोक के दोबारा देख लेना, नहीं तो कमेंट में बताना, हम दोबारा से समझा देंगे। थोड़ा सा घूमा हुआ है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो आप सभी लोग कर देंगे, भाग दे के देख लीजिए। जो अभाज्य, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो 437 जो है ये किससे विभाज्य है, 15 18 9 7 63, 19 का भाग दीजिए। 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 19 तियाँ 57, ठीक है। ये विभाज्य हो गई भाई, तो ये तो ऑप्शन हमारा है नहीं। कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या, हमें अभाज्य संख्या पता करनी है, ठीक है। ये पूछ रहा अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भाज्य हो गई। अभाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी अभाज्य हैं, सबको चलानी नहीं है। ये भाज्य है, पूछ रहा अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब कौन सी भाज्य है, तो यही हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये संख्या दी है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, कैसे आप इकाई का अंक निकालेंगे। देखिए 7 की घात 65 दिया है, हम यहाँ कर लेंगे 7 की घात 64। अब हमारे पास क्या बचा, एक 7 और बचा, अब तो 65 हुआ, गुणे
6 की घात 41 दिया है, हम यहाँ कर लेंगे 40 और फिर एक बार 6 का गुणा कर लेंगे, अब हो गया 41। और अगला है 3 की घात 57, तो हम यहाँ 3 की घात कर लेंगे 56 और एक बार 3 का गुणा और कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, गौर से देख लीजिए, इन सभी को उतार लीजिए, 7 छंग 42 और 42 तियाँ 126। ठीक, और एक तरीका बता दें आपको, इस झंझट में ना पड़ो, क्योंकि आपको तो वहाँ समय बचाना है। यहाँ 6 तियाँ 18 और 18 सत्ते जोड़ लीजिए 126। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक साहब है 6, इकाई का अंक पूछ रहा है यहाँ पर 6, ऑप्शन कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 75,382 को 33 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाग दे लीजिए, क्या दिक्कत है, ये तो सभी लोग कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम नहीं बताएंगे, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 33 से भाग तो सभी लोग दे लेंगे, कक्षा 2 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती है? 3 से विभाजित नहीं की जा सकती है। देखिए इनमें क्या होता है, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वो संख्या 3 से विभाजित होगी। इसको योग कर लीजिए, 8 1 9, 9 7 16, 16 2, ऐसा करके पूरा योग करिए इस संख्या का, तो ये योग आ रहा है 16 2 18 5, ये 30 योग आ रहा है। ठीक है, ये 30 से विभाजित है, तो विभाजित हो गई, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका वाला योग करिए भाई, 1 5 3 0 7 9, इसका योग आ रहा है 27। ठीक है, ये भी विभाजित है 3 से, इसका योग करिए, इसका योग आ रहा है 6 3 4 3 7 8 24, 8 3 24, ये भी विभाजित है। सीधी सीधी 4 बच्चे, ये विभाजित नहीं हो जाएगी डी वाली, क्योंकि इसका योग कितना आ रहा देख लीजिए, 9 3 12 5 17 4 21 2 23, इसका योग आ रहा है 38। 38 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ध्यान रखिए, 3 के विभाजिता का ये नियम है, 3 की विभाजिता का नियम है कि जिस संख्या का योग 3 से विभाजित होगा वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, मतलब संख्या भाज्य है। अभाज्य नहीं का मतलब संख्या भाज्य है। 31 अभाज्य है, 41 अभाज्य है, 51 और 61 में दिमाग लगाइए भाई, वेरी इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, 51 17 से भाज्य है, तो यही हमारा ऑप्शन जा 17 3 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर रुख करते हैं। 29 तथा 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है? 29 और 39 के ठीक मध्य संख्या, अब भाई 29 और 39 के बीच में संख्या कौन सी होगी? 29 और 39 बीच की संख्या। ठीक है, ये दिमाग लगाना है, इसको हम बेस से हल कर रहे हैं। 29 और 39 के बीच में अंतर है 10, 10 बटे कर देंगे 2, क्योंकि सम है ये, तो बीच की संख्या और 10 बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब 29 पहली संख्या है, पहली संख्या में 5 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 34। ठीक है, 34 संख्या हो गई। अब कह रहा है कि ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले, तुरंत पहले का मतलब क्या हुआ? तुरंत पहले का मतलब हुआ एक पहले, तो 34 से एक पहले क्या हो जाएगी संख्या? 33। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके, ये नंबर दिया है आपको 4, और इनमें से कौन सा 7 से विभाजित होगा? ठीक है, ये पता करना है आपको। देखिए भाई, 7 का भाग किस में जाएगा? 7 एकन 7, इसमें तो नहीं जाएगा। 7 एकन 7, 7 दूनी 14, नहीं 7 एकन 7 और 4 11 40 हुए, इसमें भी नहीं जाएगा। 8 आ रहा है लास्ट में। देखो 7 के ऐसे देख लीजिए, एक और तरीका बताएं आपको, चलिए भाग ना देना पड़े आपको। 7 के पहाड़े में कहीं 1 आता है, सात के पहाड़े में 1 आता है 21, और 7 के पहाड़े में 8 भी आता है, 7 चौक 28, 7 के पहाड़े में 7 भी आता है।
अगर इकाई का अंक इनमें से कोई नहीं आता तो उस संख्या को हटा दीजिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्या जो सब में आता है, ठीक है, भाग दे के ही देखना पड़ेगा। तो ये तो 2 हम देख चुके थे। अब 1001 में आ जाए, 7 एकन 7, 3 10, 3 बचे 30वें, 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21, ठीक है। तो ये विभाजित हो रही है और हमें ढूंढना क्या है, कौन सी विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ये विभाजित हो रही है, सीधी सी बात हो गई, ठीक है। 1001 संख्या जो है ये विभाजित हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? भाई सबसे बात ये देखिए कि 3 और 200 के बीच यहाँ पर एक श्रेणी बनानी है 7 से, 7, 14, 21 और 200 तक जाना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 200 तक जाने में हम कहाँ तक पहुँचते हैं। एक गणित के अनुसार हम बता रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि 15 में 7 से विभाजित कितनी संख्या, हम 7 विभाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 संख्या 7 से विभाजित हो गई, ठीक। यही हाल हम इसमें करेंगे। छोटा एग्जाम्पल देके आपको बताया। अब 200 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 7 दूने 14, 6 बचे 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, 28 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर रुख करते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं? बड़ा अटपेटा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 3 अंकों की संख्याएं, देखिए 3 अंकों की संख्याएं कहाँ तक होंगी, 100 के बाद शुरू होंगी। कहाँ तक होंगी, 100 के बाद शुरू होंगी। 100 तो विभाज्य है नहीं, 101 भी विभाज्य नहीं है, 102 विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, 102 विभाज्य हो जाएगा ये। और यहाँ से फिर चले जाएंगे हम कहाँ तक, 4 अंकों की संख्या तक, यानी 1000 से पहले तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको हम सीधे सीधे एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य हैं। इधर देखिए 100 तक तो 2 अंकों की संख्याएं होती हैं, यहाँ 17 से विभाज्य 17 पना 85, 5 संख्याएं हो गई, ठीक। अब हम 999 तक 3 अंक हो गए, यहाँ 17 से भाग दीजिए 17 पंजा 85 और 85 और इधर बचे हैं 9 और 5 14, 17 छक्का 17 अपना 8 बार जाएगा, 58 आ गए। 58 में 5 घटा दीजिए ये वाले, क्योंकि ये 2 अंकों से विभाजित हैं। कितना बचा हमारे पास, 53 आंसर आ गया। कोई 53 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाद फिर देख लीजिए इसको, चाहे दूसरे तरीके से दिखा दें कि ये जो 3 अंकों की संख्या है 999, और यहाँ कह रहा है 3 अंकों की संख्या से कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित हैं। तो 999 इधर हम 100 में जो है घटाएंगे हम 17 पना 85 और ये 85 हम घटा देंगे, ठीक है, 85 तक विभाजित है। और इधर 999 17 से विभाजित है नहीं, 998 भी मेरे ख्याल से देख रहे हैं नहीं होगी, हाँ 998 भी नहीं होगी। अब जब 998 भी नहीं होगी तो 986, लास्ट संख्या 986 विभाजित होगी, तो ये बचेगा 901। इसको 901 को 17 से भाग दे दीजिए, 53 आ गया। चाहे जैसे भाग दे लीजिए, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, या दूसरी संख्या को 13 से भाग दे, बहुत सिंपल इजी। मेरे फार्मूले बिल्कुल रिजर्व होते हैं, एक ही नहीं मिलेंगे आपको। 13 को 44 से भाग दीजिए, 13 तिया 39, 39 हो गया। 44 से घटा दीजिए इसको, अगर हम 44 से घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 9, ये 5 शेष बचेगा, 9 5 14, ठीक है। 5 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसके कोई मतलब ही नहीं है। इस 13 से 44 में भाग दीजिए, शेष होगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 की गुणज हैं। भैया 100 संख्या है, इसमें 3 की गुणज 33 संख्याएं हो गई, भाग देंगे 3 का 33 बार चला जाएगा, तो 33 यहाँ रख लीजिए।
अब 100 संख्या दी है और प्राकृतिक शब्द दे रहा है यहाँ। जहाँ प्राकृतिक की बात हो जाए तो इसका आधे में 1 जोड़ देंगे, इसका आधा हुआ 50 और 1 जोड़ दिया 51, भाग 33 का गुणा कर दीजिए इसमें। ठीक, सीधा सीधा 33 को गुणा कर दीजिए, 33 एकन 33, ठीक है, और 33 एकन 33 और 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15, तो ये आ रहा है 168। 1683 ऑप्शन कहीं पर है, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। ठीक, सीरीज गुणा करके देख लीजिएगा, हमारा गुणा डायरेक्ट हो जाता है, आप ना कर पाएँ तो करके देख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक संख्या को 391 से भाग देने पर 58 शेष। फिर वही बात है, 17 से 58 में भाग दे दीजिए। 17 चौक 17 तियाँ 51, 7 बचा है, 17 तियाँ 51। इस 51 को 58 में से घटा दीजिए तो 7 शेष आएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी एग्ज़ाम या कहीं न कहीं पूछे हुए हैं। 9 और 63 के बीच कितनी संख्या हैं जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं परंतु 15 से भाज्य नहीं हैं? सवाल बहुत अटपटा है, ये सवाल गलत है। 15 नहीं होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए 3। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सवाल बनेगा नहीं। जो संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य होगी वो 3 से भी भाज्य होगी। इसका मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 9 से भाज्य 3 से नहीं, तो ऑप्शन चला जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 1। जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, 1 के क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डाट 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 10 का क्यूब बराबर 30 25 हो, तो 4 + 32 + 108 बराबर 4000 का मान क्या होगा? इसका सीधा सीधा एक तरीका है, 4 का गुणा 30 32 में करिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 गुणा करिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 हासिल वाला 10 और 1 और 4 तियो 12, 12100। कोई ऑप्शन है? 12100, ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। जब भी आप करें सीधा सीधा यही करें, जो पहली संख्या हो इसकी उस पहली संख्या का इसमें गुणा कर दें। वो देखो कैसे करते हैं बता दें आपको, नहीं तो आप जो कहोगे ऐसे तुक्का मार दिया होगा। देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये संख्या दी हुई है, हैं? इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, 1 मिनट भाई, 4 + 32 + 108 बराबर 4000। ठीक, ये तो करना है। अब हमें करना क्या यहाँ पर हमें उठा के रखना है कि 4 हमने ले लिया कॉमन, हमारे पास बचा 1 + 8 + 108 की जगह पर बचा है 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 बचा है ना। डाट डाट डाट, इसका 4 हम भाग देंगे डाट 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 करके, तो ये बचेगा हमारा 10 का मतलब 1000। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 1 जो है ये 1 का क्यूब हो गया, 8 2 का क्यूब हो गया और + 27 3 का क्यूब हो गया और डाट 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 ये वाले 1000 जो है 10 का क्यूब हो गया। ये वाली संख्या हमारी इससे मैच कर रही है, इस वाले से, और इसकी वैल्यू है 30 25, तो हम इसकी वैल्यू पूरे 30 25 रख देंगे, उस 30 25 से गुणा 4 हम कर देंगे, आ जाएगा बड़े आराम से। तो ये इतनी चीज़ें ना ध्यान रख करके सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इस वाली संख्या 4 का गुणा इस 30 25 में करना है, बस आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल हो ध्यान दीजिए, क्यूब लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 8 है। बिल्कुल सही बात, अंकों का योग यानी x + y बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। और यदि संख्या को 36 घटा दें तो इसके अंक एक दूसरे स्थान बदल जाते हैं। अगर इसको क्या करेंगे, 9x + y करके ये समीकरण से निकालेंगे। तो एक और तरीका है, इनका योग 8 है, इसमें 36 घटाइए, 36 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 36 - 26
ये आएगा माइनस का 10, नहीं आ रहा, स्थान नहीं बदल पा रहा है। ठीक है, तो इनका स्थान ऐसे बदल के देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। 35 में से घटाएंगे तब भी नहीं, 53 में से घटाएंगे तब भी नहीं बदलेगा। 62 में से और घटा दीजिए, 62 है, इसमें 36 घटा दीजिए। ठीक, यहाँ से दाइली यहाँ हुए 12, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 5, 5 में से 3 गए, 2 बचे। स्थान बदल गए, 6 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। दोबारा फिर एक बार देख लीजिए, ना समझ में आया हो। ये हमारी 62 संख्या जो है, इसमें से 36 घटा, ऑप्शनों में से घटा के निकाल लेंगे। यहाँ बचा हमारा 6, यहाँ बचा 2, ये संख्या और ये संख्या में स्थान बदल गए, यही ऑप्शन हमारा सही है, ज़रूरत ही नहीं लगाने की। क्वेश्चन नंबर 18, मान लें n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n क्यूब को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो हमें शेषफल a प्राप्त होता है। तो a पूर्ण घन है, a पूर्ण वर्ग है, a एक पूर्ण घन और एक पूर्ण वर्ग है, ना तो a पूर्ण घन है ना ही पूर्ण वर्ग। बड़ी आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आप n बराबर मानेंगे क्या, पहले ये बताइए क्या मानेंगे, जो आपकी इच्छा हो मान लीजिए। मैंने एक बार n बराबर हमने मान लिया 2 प्राकृतिक संख्या है, और एक बार हमने n बराबर मान लिया 3। ठीक, तो n का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, और n का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इधर इनका क्यूब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 तियां 27। ठीक है, तो क्या है, ये भी घन है और ये भी घन है, पूर्ण घन है, तो क्या हो गया, आंसर क्या जाएगा भैया। अब तो आंसर निकल आया, अब क्या दिक्कत है। a एक पूर्ण घन है, a एक पूर्ण घन है। क्वेश्चन नंबर 19, हरात्मक श्रेणी का उदाहरण। हरात्मक श्रेणी में कुछ नहीं होता, हर जो है वो समांतर श्रेणी में होते हैं, बराबर का अंतर होगा। देखिए 1, 1/2, 1/7 और 1/10। ठीक है, तो ये जो है हरात्मक श्रेणी है क्या, अंदाज़ा लगाइए। इनके हर में जो है समान अंतर है। ये सवाल गलत टाइप किया हुआ है, इसका ये 1/2 जो रखा है ये 1/4 है यहाँ पर। ठीक, तो ये 1/4 कर दीजिए। अब देखिए 1/1 मानेंगे इसे, 4 में 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, और 7 और 10 में 3 का अंतर है, तो बराबर अंतर है, तो हरात्मक श्रेणी यही हो गया। ऑप्शन नंबर 2, हरात्मक श्रेणी मतलब हरों में बराबर का अंतर हो। फिर एक बार देख लीजिए, हम एक बार फिर दिखा रहे हैं, ये सब ऑप्शन नंबर 2 उठा रहे हैं हम। देखिए इसमें 1/1 लिखा जाएगा, फिर 1/2 की जगह भी ये गलत टाइप है, 1/4 होना चाहिए, फिर 1/7, फिर 1/10, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, सब में 3 का अंतर है, तो यही हरात्मक श्रेणी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है। भैया दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, तो 1 मिनट बड़ा गौर से देखिए, दूसरे पद में और पांचवें पद में कितना अंतर है, 3 संख्याओं का अंतर है। 3 संख्याओं में 12 बढ़ गए, 13 और 25 में 12 का अंतर है, तो इसका मतलब एक संख्या में कितने बढ़ेंगे, 4। ठीक है, तो अब 7वां पद 2 और बढ़ रहा है, तो 8 और बढ़ जाएंगे, तो 25 में 8 जोड़ दीजिए, 33 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए भाई, सीधा सीधा सवाल को लगाइए, बड़े आराम समझ में आएगा। 7वां पद है 13, ठीक है, 7वां पद कौन सा है, 13 है, नहीं दूसरा पद है 13 और पांचवा पद है 25, ये अंतर हुआ 12 का। ठीक है, और यहाँ अंतर कितना हुआ, 3 का, 3 चक्कू 12, 4 का अंतर हो गया। एक पद बढ़ता है तो 4 संख्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, और यहाँ कितने बढ़े, 7वां पद, 7वां पद में कितने बढ़ेंगी, 2 बढ़ेंगी, तो 4 दूनी 8, इसमें 8 जोड़ दीजिए, 33 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 33। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये 20 क्वेश्चन मैथ के हमने कंप्लीट किए। फिर अगली क्लास होगी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे उसमें।